हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, जो भी जिनकी भी अपने पर्सन से बात नहीं हो रही है, बिल्कुल नो कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, लेस कांटेक्ट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए आज की जो रीडिंग है वो नो कांटेक्ट वालों के लिए है, जिनके पार्टनर से बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। उनकी करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे, उनका वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के, ये जानने की कोशिश करेंगे। देन हम ये भी जानेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपकी तरफ लेंगे कि नहीं लेंगे। ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी तरफ वो एक्शन ले भी पाएंगे कि नहीं। ठीक है, एंड कुछ उनके मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए, क्या रहेंगे उनके लव मैसेज। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है, आपको चूज़ करना है अपनी नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को। या तो नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग चूज़ कर ले, या फिर यहाँ पे फर्स्ट डेक किए हैं, सेकंड डेक किए हैं, तो या तो आप डेक के हिसाब से भी पाइल को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे, और टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और जो चीज़ें, जो जितनी बातें आपसे रेजोनेट करती है उतना ही पिक करें, और जो बातें रेजोनेट नहीं हो रही है उनको वही छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि वो मैसेज किसी और के लिए हो सकते हैं। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, नेम इनिशियल को, अपने नेम इनिशियल को, या फिर आपने ये डेक चूज़ किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। इनको हम बाद में देखेंगे, उनके मैसेजेस एंड में देखेंगे। पहले हम ओशोजन से कार्ड निकालेंगे। ओके, प्लीज़ मदर यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन हेल्प करें। जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनको लेकर के वो क्या सोच रहे हैं। जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनको लेकर के क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड है इनर वॉइस, आई होप कि आपको दिख रहा है। दूसरा कार्ड है द रिबेल। ओके, तीसरा कार्ड है सिजोफेनिया। क्रिएटिविटी। ट्रांसफॉर्मेशन। कंडीशनिंग। अलोननेस। एंड पास्ट लाइफ। ओके, बॉटम से है यहाँ पे पार्टिसिपेशन। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। देन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई एंड लियो, ये साइन यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अदरवाइज़ यहाँ पे सारे ही साइंस है गाइस। ठीक है, अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन और एयर साइन भी है यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सी, हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि नंबर 2 हो सकता है इम्पोर्टेंट हो, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 9। यस, या तो इन दिनों आपको 444 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या 222। ठीक है, या 333 नंबर भी हो सकता है। यस, लेट्स सी, जानते हैं यहाँ पे इनर वॉइस की एनर्जी क्यों है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनकी जो अंतर आत्मा है गाइस,
इनकी जो इंट्यूशन है ये इनको कहीं ना कहीं गाइड कर रही है, इनको बता रही है कि इन्हें करना चाहिए इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, इन्होंने आपको चीट किया, ठीक है, धोखा दिया आपको, किसी और के लिए आपको छोड़ा या किसी और को चूज़ किया आपके ऊपर, तो डेफिनेटली ये चीज़ तो इनके माइंड में है। इनकी इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं ये गाइड कर रही है इनको कि आपके साथ इन्हें इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया है। ठीक है, अचानक से इन्होंने आपको छोड़ दिया होगा या आपसे बातचीत करना बंद कर दिया होगा, या आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, उनका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि इस इंसान को खुद को चीट मिला हो, इनको खुद को धोखा मिला हो। ठीक है, और अभी इस चीज़ का एहसास इन्हें हो रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ में किया है ना, सेम वही चीज़ इन्हें रिटर्न में मिल रही है। तो अभी इस इंसान की आंखें खुल चुकी है, इनकी अंतरात्मा भी इन्हें समझा रही है, बता रही हैं कि इन्हें आपकी तरफ जाना चाहिए, आपसे बात करना चाहिए। और जो इन्होंने जो आपने मिस किया इस कनेक्शन में, ठीक है, क्योंकि आप ही सब कुछ कर रहे थे इस कनेक्शन में, इस इंसान की तरफ से कुछ ऐसा आपको देखने को मिला नहीं। ठीक है, ना ही कभी ऐसा महसूस हुआ कि इनकी तरफ से किसी तरीके का कोई इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। तो अभी ये इंसान चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया है। अभी आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं। यस, यहाँ पे 9 की एनर्जी फिर से निकल करके आई है और 6 की एनर्जी भी है। नंबर 6 या नंबर 9 हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी साइन की अगर हम बात करें तो लेट्स सी यहाँ पे रिबेल की एनर्जी क्यों है। व्हाई दिस रिबेल इज हियर, एस ऑफ कप। ओके, बॉटम से क्या है, 6 ऑफ कप। वाओ, तो गाइज एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ चुकी है ये कि फीलिंग्स तो है, ठीक है, फीलिंग्स तो हैं। एंड यस, ये कोई आपका पास्ट का पर्सन है विद द 6 ऑफ कप। आप दोनों के बीच में एज का गैप हो सकता है। एंड डेफिनेटली इस इंसान के दिल में ना फीलिंग्स तो हैं आपके लिए। इस इंसान ने ना हो सकता है कि खुद को बहुत ज़्यादा रोक रखा हो, या इनके आसपास की जो परिस्थितियां हैं वो इन्हें रोकती हैं बहुत ज़्यादा। या तो इनकी फैमिली हो सकती है, रिलेटिव हो सकते हैं, या इनकी खुद की कोई ऐसी सिचुएशन जो इनको रोक रही है आपकी तरफ आने से। लेकिन अब ये इंसान जो है ना, मुझे लगता है कि रिबेलियस की एनर्जी में है, क्योंकि ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, इनके दिल में फीलिंग्स हैं, आपको मिस करते हैं, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आपसे प्यार है इन्हें। ठीक है, एंड आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इनके दिल में जो फीलिंग्स हैं आपके लिए डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, और अब ये चाहते हैं आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन भी इनको गाइड कर रही है। और अगर किसी तरीके का कोई ब्लॉकेजेस हैं, मान लीजिए फैमिली की तरफ से कोई रुकावट है, या फैमिली नहीं चाहती कि ये इंसान आपसे कनेक्शन बनाए, तो मुझे लगता है कि अब ये इंसान नहीं सुनने वाला है किसी की। ये रिबेलियस की एनर्जी में आ चुका है। अब ये विरोध करने लगे हैं अपने परिवारजनों का, चाहे जो भी चीज़ें इन्हें जो रोकने की कोशिश कर रही है ना, आपकी तरफ बढ़ने से इन्हें रोक रही हैं, उन लोगों का ये इंसान विरोध करने लगे हैं, क्योंकि अब ये नहीं रुकना चाहते, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डे बाय डे बढ़ रही हैं। ये जितनी भी कोशिश कर ली, ये नहीं रुकना चाहते। ये चाहते हैं एक नई शुरुआत करना, एक न्यू बिगिनिंग करना आपके साथ में, इक्वल गिव एंड टेक करना। यस, वाई दिस सिजोफेनिया इज हेयर। यहाँ पे सिजोफेनिया की एनर्जी देख लेते हैं क्यों है। ओके, डेफिनेटली कोई ब्लॉकेजेस हैं गाइज, ये कार्ड गिरा है अपने आप ही। यहाँ पे कोई ब्लॉकेजेस हैं डेफिनेटली, या तो फैमिली की तरफ से हो सकता है कि ब्लॉकेजेस क्रिएट की जा रही हैं। यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। एक कार्ड और लूँगी मैं बीच में से। यस, 4 ऑफ वैंड्स। अगर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है ना गाइज, तो डेफिनेटली ये इंसान है ना क्रॉस रोड पे है। ठीक है, फीलिंग्स तो आपको लेकर के है इनके दिल में, ये तो कन्फर्मेशन है, लेकिन ये इंसान क्रॉस रोड पे, ये समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस जो है ना, ये इनके हस्बैंड या वाइफ क्रिएट कर रहे होंगे अगर ये मैरिड हैं तो। और डेफिनेटली हो सकता है कि ज़्यादातर लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, कि या फिर हो सकता है कि जब आप दोनों का कनेक्शन था तब ये इंसान मैरिड नहीं थे, लेकिन अब शायद हो सकता है कि शादी हो चुकी हो इनकी। ठीक है, क्योंकि नो कांटेक्ट की एनर्जी है। पता नहीं कितने लोग कितने सालों से नो कांटेक्ट में होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 4 साल हो गया होगा, कुछ लोगों के लिए 7 साल हो गया होगा। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है, लेकिन ये इंसान क्रॉस रोड पे है। ठीक है, चाहे कितना भी समय बीत गया हो, आप दोनों के बीच में बात हुए, कितने भी टाइम क्यों ना हुए हो नो कांटेक्ट के लिए, ये इंसान के दिल में फीलिंग्स तो आज भी है आपको लेकर के। और इस इंसान के दिल की जो ख्वाहिश है वो ये है कि ये आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करे। लेकिन यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं बोल करके ये इंसान क्रॉस रोड पे है। ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, जो ये इनके हस्बैंड या वाइफ की वजह से हो सकता है कि ये ब्लॉकेजेस हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं आपकी तरफ आगे, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं।
अकेले पड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करें। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे क्रिएटिव की एनर्जी क्यों है, क्रिएटिविटी की एनर्जी क्यों है। ये इंसान मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव देख रहे हैं, कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो। ओके, 4 ऑफ कप एंड द 9 ऑफ वैंड्स अगेन। डेफिनेटली गाइज, इनको ना कहीं इनकी जो हस्बैंड अगर वाइफ हैं, इनके ऑलरेडी मैरिड हैं अगर ये, या फिर नहीं भी हैं, तो डेफिनेटली इस इंसान का ध्यान जो है ना वो तो पूरा आपके ऊपर है। ठीक है, इनको और कोई चीज़ें सुकून नहीं दे रही है, इनका माइंड पूरा फोकस आपके ऊपर है, लेकिन फिर भी ये इंसान ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए। ये हो सकता है कि आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव देख रहे हैं आपको। ये चीज़ भी हो सकती है कि आपने अब बाउंड्री सेट कर ली है, अब आप नहीं चाहते कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए या इस इंसान से आपकी बात हो। तो कहीं ना कहीं इनको ये भी लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ ऑफ़र लेकर के आते हैं तो क्या आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि ये पास्ट में आपको छोड़ करके जा चुके हैं, किसी और को चूज़ कर चुके हैं ये आपके ऊपर। ठीक है, आपने बहुत रोकने की कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उस चीज़ का कोई असर हुआ नहीं इस इंसान पे। यस, या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके ऑफ़र को इन्होंने ठुकरा करके ना बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि ये आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, आप अपनी लाइफ में हो सकता है कि ग्रो कर रहे हो, अच्छा इनकम कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इनको लग रही है। लेट्स सी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों है और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। एट ऑफ कप, डेफिनेटली जो दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, वाओ, 6 ऑफ कप की ऊर्जा है। ये जो दूरियां आई हैं ना आप दोनों के बीच में, ये इन दूरियों ने ना इस इंसान के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए हैं, बहुत चीज़ें इस इंसान के अंदर चेंज हो गया है। ठीक है, या फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी ये बता रही है कि इस वक्त तो आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, लेकिन अभी ये इंसान कम करना चाहते हैं, इन दूरियों को मिटाना चाहते हैं, पूरी तरीके से बदलाव लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में। हो सकता है कि आपसे बात करना चाह रहे हो, या आपको अपना प्रपोजल देना चाह रहे हो, आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हो। ठीक है, इनके दिली ख्वाहिश है ये चीज़ें कि ये इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए, बदलाव लेकर के आए, और ख़ुद को भी चेंज कर चुके हैं ये इंसान। ठीक है, खुद का माइंडसेट भी चेंज कर चुके हैं आपके लिए, क्योंकि इनको आपके साथ में जो है सोलमेट कनेक्शन फील होता है, बहुत लविंग कनेक्शन फील होता है, और इनको ये भी एहसास होता है कि आप है ना इनका लव डिज़र्व करते हो, ना कि ये जो चीज़ें बकवास चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते हो। ठीक है, लेट्स सी कंडीशनिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। हैंग्ड मैन, डेफिनेटली ये इंसान स्टक है आपके ऊपर। ठीक है, कंडीशनिंग तो हो चुकी है इस इंसान की, इनकी इंट्यूशन जैसे कि मैंने बोला ना, इनको गाइड कर रही हैं, और आप इस इंसान के माइंड में 24/7 रहते हो, हमेशा जो है ना आप चल रहे हो इनके माइंड में, और ये इंसान स्टक हो चुका है कि करे तो करे क्या, क्योंकि एक तरफ तो इनका खुद का कोई पार्टनर है जिसके साथ में इनकी मैरिड हो चुकी है, या फिर अगर पार्टनर भी नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी तरीके का डिफरेंसेस हो सकता है, स्टेटस का, रिलीजन का, ठीक है, या फिर एज का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है जिसकी वजह से ये इंसान स्टक है। कंडीशनिंग तो ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में आए, ठीक है, चीज़ों को बदलना चाहते हैं, लेकिन स्टक है ये इंसान। यस, विद द हैंग्ड मैन। पाइसिस और टॉरस, लियो की एनर्जी अभी तक जो है स्ट्रॉन्ग निकल करके आई है। लेट्स सी यहाँ पे अलोननेस की एनर्जी क्यों है, ये भी जान लेते हैं। अलोननेस की एनर्जी क्यों है, क्योंकि ये आपके प्यार को मिस कर रहे हैं गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत पेन में हैं, बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं। ये जो एंडिंग हुई है, ये जो सेपरेशन आया है आप दोनों के बीच में, नो कांटेक्ट का जो दौर चल रहा है, इससे ये इंसान खुश नहीं है। ये अलोननेस की एनर्जी है, अलोननेस की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप की एनर्जी ने। ये आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपसे ना इस इंसान को अपनापन मिल रहा था, ऐसा मिल रहा था अनकंडीशनल लव। क्योंकि आप, हो सकता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं हो, किसी भी रिलेशनशिप में आपका जो पहला फोकस रहता है कि आप अपने पार्टनर को खुश रखो, आपका पार्टनर आपको खुश रखे, आपकी जो मानसिकता है वो यही थी। लेकिन इस इंसान ने तो कुछ उल्टा ही कर दिया ना आपके साथ में, और अब जब उल्टा हो चुका है, सब चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, तो ये इंसान पेन में है। हो सकता है कि आप तो निकल चुके हो इस सिचुएशन से, लेकिन ये इंसान नहीं निकल पा रहा है,
और ये बहुत अकेलापन फील करता है। ठीक है, क्यों? आपके बगैर इस इंसान को कहीं सुकून नहीं मिलता है। बहुत बेचैनी, बहुत दर्द, बहुत ओवर थिंकिंग, आपके प्यार को मिस करना, इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है। वाई दिस पास्ट लाइफ इज़ हियर, चलिए जान लेते हैं पास्ट लाइफ की ऊर्जा क्यों है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, वाओ, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। एक कार्ड और लूँगी मैं। ओह, बस ये आना चाहते हैं गाइज, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपका इनका कनेक्शन है ना इस जन्म का ही नहीं है, बल्कि पिछले कई जन्मों से आप दोनों साथ में हो। और अब ये इंसान नहीं रुकना चाहते। इनके माइंड में ऐसा है कि जल्द से जल्द एक्शन लूँ, लेकिन कहीं ना कहीं करेज की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। कमी इसलिए आ रही है करेज की, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप अब एक एम्प्रेस की ऊर्जा में हो। आप अब एक एम्प्रेस की ऊर्जा में हो, आपको पाना जो है वो आसान नहीं है शायद। क्वीन की ऊर्जा से अब आप एम्प्रेस की ऊर्जा में पहुंच गए हो। आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। ऐसे में अगर ये इंसान आते हैं तो पता नहीं आपका क्या रिएक्शन होगा इस इंसान को लेकर के। इसलिए इंसान के अंदर है ना हिम्मत की कमी आ रही है, करेज की कमी आ रही है। ये चाह करके भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि अभी हम देखेंगे, सिर्फ सोच रहे हैं, ऐसा चल रहा है इनके माइंड में, क्योंकि हिम्मत की कमी नहीं आ रही है ना इनके अंदर। हिम्मत की कमी आ रही है बोल करके इस इंसान को बहुत तकलीफ़ हो रही है कि ये करेज इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि आप एक एम्प्रेस की ऊर्जा में हो। आप अपने ऊपर फोकस्ड हो। अब आप इस इंसान के पीछे पीछे नहीं भाग रहे कि तुम मेरी बात सुन लो, तुम मुझसे बात कर लो। अब आप इस ऊर्जा में नहीं हो। यस, और आपको इसी ऊर्जा में रहना है गाइस। इस इंसान को खुद को आने दीजिए। लेट्स सी यहाँ पे पार्टिसिपेशन की एनर्जी क्यों है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली क्लियरिटी तो कहीं ना कहीं इनको आ चुकी है कि ना अगर ये आपसे शादी करते ना तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती, क्योंकि ये 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको क्लियरिटी जो है ना आपको लेकर के, हो सकता है कि वो पास्ट में नहीं थी लेकिन अब आ चुकी है। इनके अंदर कहीं ना कहीं ये एहसास भी आ चुका है कि अगर ये आपसे शादी करते तो आज इनकी लाइफ जो है कुछ अलग ही होती। ठीक है, इनकी लाइफ में कुछ अलग ही सीन चल रहा होता। ये पेनफुल जो है, ये पेनफुल सिचुएशन जो है ये नहीं हो रही होती। हो सकता है कि अगर ये थर्ड पार्टी में है तो वहाँ ये इंसान खुश नहीं है। थर्ड पार्टी इनको बहुत कुछ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये इनका ध्यान पूरा आपकी तरफ है। ये खुश नहीं है, क्योंकि ये गए थे अनकंडीशनल लव पाने के लिए। इनको क्या पता था कि आगे जाकर के अनकंडीशनल लव नहीं मिलेगा, इस तरीके की तकलीफ़ें मिलेंगी, जबकि अनकंडीशनल लव तो आप कर रहे थे। और यही चीज़ की क्लियरिटी जो है इस इंसान के माइंड में आ चुकी है कि आपसे बेहतर इंसान इनके लिए और कोई नहीं था। ठीक है, इसलिए अब ये इंसान एक नई शुरुआत करना चाहते हैं क्लियरिटी के साथ। आपको भी हो सकता है क्लियरिटी दे ये इंसान। एंड जस्टिस की एनर्जी है, डेफिनेटली बैलेंस में आना चाहते हैं। बैलेंस से एनर्जी शुरू हुई थी और बैलेंस पे ही ख़त्म हुई है। ये इंसान आपके साथ में बैलेंस चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ में न्याय करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिब्रा, एरीज, पाइसिस, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, अब जान लेते हैं इनका अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ। 2 कार्ड आए हैं। ओके, डेविल की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है गाइस आपको लेकर के। ठीक है, और रिग्रेट भी कर रहे हैं अपने डिसीज़न के ऊपर। इनको पछतावा भी है एंड ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ पेंटिकल, चाहते हैं आपके साथ में घर बसाना, शादी करना, लेकिन वही चीज़ें चल रही हैं इनके माइंड में कि इन्होंने आपको चीट किया है। इन्होंने आपको चीट किया है, पता नहीं आप इनको मौका दोगे कि नहीं दोगे। ठीक है, आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हो सकता है कि फैमिली से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आपको पाने के लिए इनसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्योंकि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, अटैचमेंट है। अपने डिसीज़न के ऊपर जो है इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया है और मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल ये इंसान कोई एक्शन लेगा। नहीं, सिर्फ सोच ही रहे हैं इस वक्त। मुझे लग रहा है कि इंसान एक्शन लेने के मूड में नहीं है, सिर्फ सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, इनके मैसेजेस जान लेते हैं क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं आपसे, ये आपसे क्या कहना चाहेंगे।
ओके, डिसएग्रीमेंट। आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। तो ये इंसान आपसे कहना चाह रहे हैं कि काश आप समझ सकते कि ये कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, इनको बहुत 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 बुरा लग रहा है, बहुत गिल्ट में है। ठीक है, और ये गिल्ट भी इनकी खुद की वजह से ही है कि इन्होंने क्यों चीट किया। फॉरगिवनेस, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं गाइज, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि ये पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अगेन वही चीज़ें हैं। इनडिसाइजिव, बहुत इनडिसाइजिव हैं। यहाँ पे सिजोफ्रेनिया की एनर्जी भी थी। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक डिसीजन हर्ट यू। तो इनकी कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हर्ट करती हैं। इनका कई डिसीज़न ऐसा है जिन्होंने आपको हर्ट किया है। नेगलेक्टेड, तो ये इंसान फील कर रहे हैं कि आप इनको नेगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंसान कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से या किसी के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है और आप बात नहीं करना चाहते क्योंकि अब आप अपने ऊपर फोकस्ड हो। तो इनको बहुत ज़्यादा नेगलेक्टेड फील हो रहा है कि आप इनको नज़रअंदाज कर रहे हो। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। तो ये इंसान डेफिनेटली अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सैबोटेज, डेफिनेटली आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम। तो ये चीज़ तो मैंने आपसे कही थी कि इनको ना आप जैसा प्यार करने वाला इंसान इनको नहीं मिला है और अब इनको रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि जो अच्छी चीज़ें इनकी लाइफ में होती है ना, ये अपने हाथों से उनको बिगाड़ देते। ठीक है, ख़राब कर देते और फिर बाद में पछताते हैं। इस तरीके की ऊर्जा है। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है या इस डेक को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। मैसेजेस हम बाद में देखेंगे, पहले हम ओशोजन से कुछ कार्ड्स लेंगे, फिर हम उनको क्लेरिफाई करेंगे टैरो कार्ड से। लेट्स सी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, गाइड करें, मदर यूनिवर्स बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है, जो अपने पर्सन के साथ में नो कॉन्टेक्ट में हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेकर के। उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के। पार्टिसिपेशन, ओके। गिल्ट, इनोसेंस, सक्सेस, कंप्लीशन है, यहाँ कंपैरिजन है, मुझे ऐसा लगता है ना गाइस। ओके, पहले मैं आप लोगों को कुछ नंबर्स बताऊंगी। हो सकता है इन दिनों 444 नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। ठीक है, 444, 555 या 8 नंबर। बॉटम से है 6 नंबर, और 6 नंबर भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। द ड्रीमर की एनर्जी है बॉटम से। वाओ, इन कार्ड्स को अगर देख करके बताऊँ इनकी करंट फीलिंग्स, तो डेफिनेटली ये इंसान है ना आपके साथ में कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ में मैरिज चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त है ना आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो, आपके जो पार्टनर है जिनके साथ में आप नो कांटेक्ट में हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, या फिर जब आप दोनों मिले थे तब हो सकता है कि मैरिड नहीं थे, लेकिन हो सकता है काफ़ी टाइम हो गया है आप लोगों को नो कांटेक्ट में रहे, तो हो सकता है कि अब इनकी मैरिज हो चुकी हो। ठीक है, शादी हो चुकी हो, और अभी ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। गिल्ट में इसलिए है क्योंकि ये कंपेयर करते हैं कि इनकी लाइफ पहले कैसे थी और अब कैसे है। थर्ड पार्टी के साथ में जब इनकी ज़िंदगी को अगर ये कंपेयर करते हैं और पास्ट की लाइफ को ये इंसान कंपेयर करते हैं कि पास्ट में कैसा इनका जीवन था, तो बहुत गिल्ट में होता है, इनको गिल्ट होता है। एंड इनको बहुत ज़्यादा ना दुख इस बात का भी होता है कि इन्होंने आप जैसे इनोसेंस पर्सन से बहुत सारी चीज़ें छुपाई, बहुत कुछ छुपाया, हमेशा आपको ना
चीज़ें खुल कर के नहीं बताई। अगर बता दी होती, अगर अपने इंट्यूशन की ये फॉलो कर लेते, अपने इंट्यूशन को सुन लेते जो इनको सही गाइडेंस दे रहा था। कहीं ना कहीं इस इंसान की इंट्यूशन इनको गाइड तो कर रही थी कि तुम सही रास्ते पे चलो, तुम सही चलो, ताकि तुमको आगे जाके सक्सेस मिल सके। अगर सही नहीं चलोगे तो तुम्हें आगे जा कर के बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है। एंड सेम वही चीज़ इस इंसान को फील हो रही है कि अगर इन्होंने आपसे अपने दिल की बातें खुल कर के बताई होती, या जो भी अपने सीक्रेट्स हैं, या जो भी इनके माइंड में, दिल में है इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के, अगर ये बताते तो शायद इनकी लाइफ में आज ये बहुत ज़्यादा सक्सेस पे होते लव लाइफ के अंदर। ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करना, आपके बारे में सोचना, इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो चलिए अब हम इनको क्लैरिफाई करेंगे क्यों मुझे ये कार्ड टेढ़े टेढ़े नज़र आ रहे हैं। आपको भी नज़र आ रहे हैं क्या? ओके, कोई बात नहीं, दिखना ज़रूरी है। कार्ड टेढ़ा है, सीधा है। लेट्स सी व्हाई दिस पार्टिसिपेशन इज़ हेयर। लेट्स सी कि पार्टिसिपेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों है। वाह, 9 ऑफ कप। डेफिनेटली मैंने कहा था कि इस इंसान की ना ख्वाहिश है, ये इंसान सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में, या फिर एक्शन ना भी लेने के बारे में सोच रहे हों, तो डेफिनेटली ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। पॉजिटिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान कि आप जो है विश फुलफिलमेंट हो विद द 9 ऑफ कप। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर मान लीजिए सिंगल भी हैं, किसी तरीके की कोई मैरिज वगैरह नहीं हुई है उनकी, ठीक है, तो डेफिनेटली ये इंसान की विश है कि ये आपसे शादी करें, आपसे मैरिज करें। ठीक है। और ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो, या डिस्टेंस इन्वॉल्व हो, आप दोनों के बीच में ये ट्रैवल करना पड़े इनको एक दूसरे की तरफ आने के लिए। हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। ठीक है। और ये इंसान पॉजिटिव हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो विद द 9 ऑफ कप। एंड ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। इनकी दिली ख्वाहिश ये है कि ये आपसे शादी करें, आपको अपना पार्टनर बनाएं। ठीक है। पार्टिसिपेशन, इनको ये भी लगता है कि आप एक ऐसा इंसान हो जिनसे ये शादी कर सकते हैं, क्योंकि इनको, इनके माइंड में ऐसा है ना, एक चीज़ होता है ना कि मेरे बराबर का होना चाहिए, मेरी टक्कर का इंसान होना चाहिए जिससे मैं शादी करूं। ठीक है। सेम वही चीज़ है ना, इस इंसान को आपके साथ में फील होता है। वाओ, यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी क्यों है, चलिए जान लेते हैं कि यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी क्यों है, किस बात का गिल्ट है इस इंसान को, ये भी जान लेते हैं किस बात का गिल्ट है, क्यों ये इतना गिल्ट में है। 3 ऑफ वैंड्स एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स है नीचे बॉटम ऑफ द डेक से। एक कार्ड और लूँगी मैं। ओके, गिल्ट इस बात का है क्योंकि अभी आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। ठीक है। विद द 3 ऑफ वैंड्स एंड द 4 ऑफ वैंड्स, ये कन्फर्मेशन है कि इस वक्त बात नहीं हो रही है, सिर्फ इंसान सोच रहे हैं आपको लेकर के, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और जब जब आपके बारे में सोचते हैं ना, इनको गिल्ट फील होता है। गिल्ट इसलिए फील होता है कि इन्होंने आपके साथ में दूरियां बना ली क्योंकि ये इंसान हालांकि है तो पॉजिटिव आपको लेकर के, सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में, लेकिन सिर्फ सोचते हुए ही नज़र आ रहे हैं मुझे। हो सकता है इस इंसान को इस बात का गिल्ट हो कि ये सिर्फ सोच ही पा रहे हैं आपको लेकर के, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं विद 3 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स, क्योंकि ये 3 ऑफ वैंड्स की जो ऊर्जा है ये एक्शन का कार्ड है, और 4 ऑफ वैंड्स की जो ऊर्जा है ये सिर्फ, ये एक्शन का कार्ड नहीं है, ये सिर्फ सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। ठीक है। और इस बात का गिल्ट इनको है कि ये सिर्फ आपके बारे में सोच ही सकते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में कुछ कर ही नहीं सकते ये। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपको स्टॉक कर रहे हैं विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, या आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं किसी से। यस। और इनको बहुत गिल्ट होता है कि अब ये करे तो करे क्या, सोचने के अलावा कुछ करने का तो हो ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकते, इनके माइंड में ऐसा है। लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव तो हैं। ठीक है। पॉजिटिव तो हैं, सोचते तो हैं आपके बारे में, बहुत सोचते हैं, क्योंकि इनको चाहिए सुकून और इनको सुकून मिल नहीं रहा है गाइस। लेट्स सी इनोसेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है।
डेफिनेटली आप जैसे प्योर हार्टेड इंसान को इस इंसान ने ना थर्ड पार्टी में डाला है गाइस। अब ये थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी है, मून की एनर्जी कई चीज़ें बताती हैं। पहला तो इस इंसान ने आपके साथ में ना बहुत माइंड गेम्स खेले हैं। दूसरा, इस इंसान ने आपसे ना बातें छुपाई हैं, चीज़ें छुपाई हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनकी मदर हो, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मदर हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई और इंसान है, ठीक है, जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही हैं। यस। और इनको कहीं ना कहीं इस बात का रिग्रेट है, इस बात का पछतावा है कि इन्होंने आप जैसे प्योर हार्टेड इंसान को, इनोसेंस पर्सन को थर्ड पार्टी में डाला, ठीक है, या फिर आपके ऊपर इन्होंने अपनी मदर को चूज़ किया, अपनी फैमिली को चूज़ किया। यस। एंड मिस करते हैं आपको, ठीक है, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, चाहे किसी से शेयर करें या ना करें, चाहे आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करें या ना करें, लेकिन इनके दिल में जो है ना छुरे चले हुए हैं। देख रहे हो आप कितना हर्ट है ये इंसान। इनके दिल में कहीं ना कहीं ये 3 सॉर्ड्स जो हैं इनकी मदर की तरफ से आई है, क्योंकि ये प्यार तो आपसे करते थे, ठीक है, प्यार आपसे करते थे, लेकिन इनकी मदर की वजह से इन्होंने किसी और को चूज़ किया, और इनकी फैमिली की वजह से इन्होंने किसी और को चूज़ किया। अब ऐसे में क्या हुआ, आपका भी दिल तोड़ा इन्होंने, अपना भी दिल तोड़ा, साथ ही जिस इंसान से इनकी शादी हुई है ये इंसान पूरी तरीके से उसके भी नहीं हो पाए। तो इस बात का इनको ना रिग्रेट है, दिल टूटा हुआ है इनका, और आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। लेट्स सी यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी क्यों है। लेट्स सी यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी क्यों है। वाओ, जजमेंट, वाओ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन भी बताती चलती हूँ मैं। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी, लियो की एनर्जी एंड सजिटेरियस की एनर्जी अभी तक निकल करके आई, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स तो सारे ही आ चुके हैं, ठीक है। जजमेंट एंड द 7 ऑफ वैंड्स। वाओ, इनको ना कहीं इनर कॉल दी जा रही है गाइज, ठीक है। इनको डिवाइन की तरफ से, एंजल की तरफ से गाइड किया जा रहा है कि अगर ये इंसान अपने मन की सुनते हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, तो इनको सक्सेस मिल सकता है इस कनेक्शन में। लेकिन इनको क्या लग रहा है, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस तो हैं। लेट्स सी, एक बार और एक कार्ड लूँगी मैं इस चीज़ के लिए। व्हाई दिस सक्सेस इज हियर। यस, सेम चीज़ ये मैं कह रही हूँ कि इनको ना गाइड किया जा रहा है कि ये आपकी तरफ ऑफ़र लेकर के जाए, आपसे बात करे, आपको एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स, ठीक है, ताकि ये जो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं वो हट सके। यस, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो डेफिनेटली इनके दिल में ये चीज़ तो है कि ये आपको अनब्लॉक करें और अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करें, ठीक है, आपके सामने अपने आप को सरेंडर करें, ये चीज़ है। और इनको गाइड भी किया जा रहा है विद अ जजमेंट कार्ड। लेट्स सी यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी क्यों है। वाओ वाओ वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इनको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि कंप्लीशन इनको कब मिलेगा पता है, जब ये आपके सामने बैलेंस में रहेंगे, आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। और मुझे लगता है कि ये इंसान कंप्लीशन में आना चाहता है आपके साथ में। ये जो मिसिंग पजल पीस है ना, इसको सही जगह फिक्स करना चाहते हैं। ये आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बैलेंस में आना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने नहीं किया हो पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत विचार इनके जो माइंड में है ना आपको लेकर के, वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ये चाह करके भी उन विचारों को नहीं रोक पा रहे हैं। इनको लगता है कि आपके साथ में जब ये इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, आपके साथ में जब बैलेंस में आएंगे, तभी इनको कंप्लीशन फील होगा, तभी इनकी लाइफ कंप्लीट होगी। वाई दिस कंपेरिजन इज हियर। चलिए जान लेते हैं कि कंपेरिजन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, किस चीज़ से ये कंपेयर कर रहे हैं और क्या कंपेयर कर रहे हैं। ओके ओके, 8 ऑफ कप, वाओ, सन एंड द मून, वाओ। ये इंसान कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर इन्होंने अपनी फैमिली की नहीं सुनी होती, अगर इन्होंने फैमिली की वजह से आपको सेक्रीफाइस नहीं किया होता, जो कि आप इनकी खुशी थे, आप इनके प्यार थे, आप इनके अपने थे, आप इनको अनकंडीशनल लव दे रहे थे,
ठीक है। अगर इन्होंने अपनी फैमिली की बात में ना आकर के आपको सेक्रीफाइस नहीं किया होता तो शायद आज इनकी लाइफ जो है कुछ अलग होती, क्योंकि इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से, अपनी मदर की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से आपको सेक्रीफाइस किया, आपसे दूरियां बनाई, और ये दूरियां जो हैं इनको आज भी सुकून नहीं दे रही हैं। आज भी इनको बहुत बेचैनी होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत परेशान होते हैं, लेकिन ये खुल कर के अपनी तकलीफ़ किससे कहें, किसी से नहीं कह पाते और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घुटते रहते हैं। एंड खुद अकेले जब होते हैं तो ये इंसान कंपेयर करते हैं कि जब आपके साथ इनकी ज़िंदगी थी वो कितनी हरी भरी थी, कितनी सुकून भरी थी, कितनी खुशियाँ थी, कितनी पॉजिटिविटी थी आपके साथ में, और अब जब नहीं है तो डेफिनेटली इनकी लाइफ जो है पूरी तरीके से अंधकार में है, आइसोलेशन में है, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, रास्ता ही नहीं मिल पा रहा, ठीक है। और ये आपके अंदर ही अपनी खुशियाँ देखते हैं गाइस। वाओ, ओके, लेट्स सी और कार्ड्स हम क्लेरिफाई करेंगे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो कैंसर और लियो यहाँ पे है, ठीक है, सन एंड मून की एनर्जी। या फिर ये देखते हैं कि आपको और ख़ुद को ना सन और मून की तरह देखते हैं कि आप दोनों ही ज़रूरी हो, ठीक है। जैसे प्रकृति के लिए चंद्रमा भी ज़रूरी है, सूरज भी ज़रूरी है, इसी तरीके से इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हो। लेट्स सी द माइज़र की ऊर्जा यहाँ पे क्यों है, द माइज़र की ऊर्जा क्यों है, क्या चीज़ें छुपाते हैं ये इंसान, ये छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है। या तो इन्होंने पास्ट में छुपाया था कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है कि इन्होंने आपको कभी बताया ना हो कि ये ऑलरेडी मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, कि ये ऑलरेडी मैरिड थे, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, और अगर मैरिड नहीं तो डेफिनेटली इनकी फैमिली का प्रेशर था इनके ऊपर, जिसकी वजह से इनको ये एंडिंग जो है करनी पड़ी। ये तो नहीं चाह रहे थे एंडिंग करना, लेकिन इनको मजबूरन करना पड़ा ये चीज़, और ये चीज़ें आज भी इनको तकलीफ़ देती है कि इनके ऊपर बर्डन है, ठीक है, और इनके ऊपर बर्डन है। थर्ड पार्टी की तरफ से भी ये खुश नहीं है, आप देख रहे हो 3 ऑफ सोर्ड्स के जस्ट नीचे ये कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का, तो थर्ड पार्टी के साथ में ये खुश नहीं है, ये खुश नहीं है आपके बगैर। लेट्स सी यहाँ पे इनर वॉइस की ऊर्जा क्यों है, क्या चीज़ें बताना चाहती है इनके अंतरात्मा इनको। एस ऑफ पेंटिकल, एक कार्ड और लूँगी मैं, एंड द 6 ऑफ वैंड्स, वाओ, एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली इनके अंतरात्मा इनको क्या कह रही है, इनके अंतरात्मा इनको यही कह रही है कि ऑफ़र लेकर के जाओ, ठीक है, अपना लव एक्सप्रेस करो, स्टेबिलिटी दो, ताकि ये सक्सेस आपको मिल सके। दोनों ही तरफ से आप देख रहे हो विक्ट्री का साइन है, ये आपके साथ में सक्सेसफुल देखते हैं अपने आप को। आप इस इंसान के लिए एक विक्ट्री की तरह हो, ये आपको जीतना चाहते हैं हर हाल में, यस, एंड स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं आपको, क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स है गाइज, और ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, स्टक है आपके ऊपर, ये चीज़ें यहाँ पे है। लेट्स सी यहाँ पे अगेन लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आई है। यहाँ पे ड्रीमर की एनर्जी क्यों है ये जान लेते हैं। आपके सपने देखते हैं गाइज, ये आपको डे ड्रीमिंग करते हैं। 6 ऑफ कप की ऊर्जा है ये, वाह, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, आप इनका प्यार हो, आप इनके अपने हो, ठीक है, आपको भूल नहीं पाए हैं, चाहे कितना भी समय हो गया हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि पहला प्यार, और पहला प्यार भी नहीं तो कम से कम अगर आपने अनकंडीशनल लव दिया ना, तो डेफिनेटली आप ये मान करके चलिए कि ये इंसान ज़िंदगी भर आपको याद रखने वाला है, ज़िंदगी भर, अपने मरते दम तक ही इंसान आपको याद रखने वाला है कि कोई ऐसा इंसान था जिसने मुझे अनकंडीशनल लव किया था, जो मुझसे कुछ नहीं चाहता था सिवाय मेरे प्यार के। और इस इंसान के दिल में भी यही चीज़ें हैं, और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपको पाना चाहता है, हर हाल में पाना चाहता है, चाहे इनको जो भी करना पड़े, ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। एंड ये इन्फिनिटी का साइन जो दिख रहा है, ये बताता है कि इंसान के माइंड में आप 24/7 रहते हो, हर वक्त ये इंसान आपके बारे में सोचता रहता है, आपके ख्यालों में रहता है, आपको लेकर के ड्रीम करते रहता है। वाओ, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है यहाँ पे गाइस, बहुत कन्फ्यूज़ है ये इंसान कि क्या करें, कैसे आपको हासिल करें, कैसे आपको मैनिफेस्ट करें, ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और ये कन्फ्यूज़ है। वाओ, यहाँ पे एरीज और एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है।
लेट्स सी इनके नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं क्या है आपकी तरफ, इनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए। वाह, बहुत अच्छी एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ वैंड्स एंड द फोर ऑफ वैंड्स। वाह, एंड बॉटम से है सेवन ऑफ पेंटिकल। ये इंसान है ना आपसे मूव ऑन नहीं करेंगे, इतना तो कंफर्मेशन है कि इंसान मूव ऑन नहीं करेंगे, लेकिन एक्शन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, या फिर अर्थ और फायर का या अर्थ और वाटर का, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, ये आपके प्यार को मिस करते हैं और ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है गाइस, बहुत पैशनेट है। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे भी मैरिज की एनर्जी निकल करके आई है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे अगर एक्शन की मैं बात करूँ तो हो सकता है विद इन 7 मंथ या 4 मंथ के अंदर ये इंसान एक्शन ले, या 1 मंथ के अंदर, ठीक है, ये हो सकता है। या लियो सीज़न में, यस लियो सीज़न में भी हो सकता है कि इंसान आपकी तरफ एक्शन ले। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए अब इनके कुछ मैसेजेस जान लेते हैं आपके लिए क्या रहेंगे, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, इनको क्या कहना है आपसे। वाओ, पहला कार्ड है यहाँ पे कन्वर्सेशन। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। तो ये आपको कॉल करके ना आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। वाओ, और देखते हैं होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। तो ये इंसान खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं गाइस। ये चीज़ तो मैंने भी आपको कही थी कि ये बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं खुद को। थर्ड पार्टी, डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है गाइस, ये कंफर्मेशन है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। देयर वेर अदर थिंग्स दैट गो इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। यहाँ पे कुछ और चीज़ें थी। अब तो ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है जो आप दोनों के बीच में आई है। कोई अदर पर्सन हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनका करियर हो सकता है, ठीक है। मिस्टेक, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। डेफिनेटली ये इंसान विश करते हैं कि काश इन्होंने जो गलतियाँ की थी उनको ये सुधार सकते, ठीक है। और देखते हैं रीयूनियन, डेफिनेटली इंसान रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ में, सेलिब्रेशन चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, इनको कहीं ना कहीं होप भी है कि आप दोनों फिर से एक दूसरे से मिलोगे, रीयूनियन में आओगे। फॉरगिवनेस, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं जो भी पास्ट में हुआ उन चीज़ों के लिए, और ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं उन चीज़ों को भूलने के लिए, लेकिन भूल नहीं पाते हैं। इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब तक आपसे माफ़ी नहीं मांग ले तब तक हो सकता है कि चीज़ें इनकी लाइफ में बेहतर नहीं होंगी, ठीक है। ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।